प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा जिंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको वीर रस के बारे में बताऊंगी। वीर रस 9 रसों में से एक प्रमुख रस है। मैंने आपको पहले ही बताया है, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जिन 9 रसों के बारे में चर्चा करी है, वीर रस उन्हीं में से एक है। इससे पहले जो आपने मेरे वीडियोस देखे हैं उनमें मैं आपको श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस के बारे में उदाहरण सहित समझा चुकी हूँ। आज का मेरा वीडियो वीर रस के ऊपर है। वीर रस काव्य में कहाँ होता है? जहाँ जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर या जिस घटना के बारे में सुनकर या पढ़कर हमारे मन में, हमारे हृदय में उत्साह का संचार होता है, हमारे मन में वीरता या उत्साह का संचार होता है, उत्साह जागृत होती है, वहां पर वीर रस माना जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम देखा जाए कि जैसे कुछ भी एडवेंचरस है, कुछ भी इतना क्रिएटिव है या इतना अच्छा है, जैसे युद्ध में लड़ने जाने वाली जो घटना होती थी या जाने वाला जो वर्णन किया जाता था, उसे पढ़कर या उसे देखकर हमारे मन में उत्साह का संचार होता है। जैसे मैं आपको आज के संदर्भ में अगर बात करूं तो राष्ट्रीयता की जिस तरह की जो कविताएं लिखी जाती हैं, आपके मन में जो राष्ट्रवाद जगता है या किसी की मदद करने के लिए या कुछ अच्छा क्रिएटिव काम करने के लिए, बहुत अच्छी कोई बहुत बड़ा एग्जाम के लिए ऐसा कुछ कार्य करना होता है, कुछ एडवेंचरस होता है, तो उसके बारे में सुनकर या जानकर हमारे मन में एक उत्साह का संचार होता है, खुशी होती है, कुछ करने की लगन होती है। ऐसी जब क्रिया होती है या ऐसा जो भाव हमारे मन में आता है तो वहाँ वीर रस माना जाता है। वीर रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा उत्साह। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं इससे बाद वाले वीडियो में, इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको रौद्र रस के बारे में बताऊंगी। कुछ लोग रौद्र रस और वीर रस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जब आपके सामने काव्य की कुछ पंक्तियां रखी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस माना जाएगा, तो हम ये तो देखते हैं कि ये युद्ध का वर्णन है या इसमें उत्साह हो रहा है, तो वहाँ हम ये ध्यान नहीं रखते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ वीर रस होगा या फिर रौद्र रस होगा, क्योंकि दोनों में ही मिलता जुलता सा वर्णन होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको सबसे आसान जो बात है वो ये पहचानने वाली है कि हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें किस तरह के भाव हैं। अगर उसमें क्रोध करने वाले भाव यानी कि उसको पढ़कर या उसमें जिस तरह का भाव है वो क्रोधित करने वाला है तो वो होगा रौद्र रस। लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव यानी कि कुछ सकारात्मक उत्साह का भाव आ रहा है, वीरता का भाव आ रहा है, तो वहां पर वीर रस होगा। तो इस तरह से हम किसी भी वर्णन को या किसी भी काव्य के वर्णन को पढ़कर, काव्य या युद्ध के वर्णन को पढ़कर ये बता सकते हैं कि वहां पर वीर रस होगा या फिर रौद्र रस होगा। ठीक है, रस के जितने भी अवयव होते हैं उसके अनुसार ही एक एक करके मैं आपको वीर रस समझाऊंगी और अंत में मैं आपको उदाहरण बताऊंगी। वीडियो में मैंने आपके लिए 2 उदाहरण रखे हैं, अगर आप और उदाहरण जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वीर रस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इसके सारे अवयव और उदाहरण भी। ठीक है, शुरू करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अब आगे आता है विभाव। विभाव 2, आलंबन और उद्दीपन। स्थायी भाव जो हमेशा हमारे हृदय में रहता है, अब कारण पाकर रस में परिणत हो जाता है। तो स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अब कारण के पे हम चर्चा करेंगे कि कौन सा कारण मिलता है जब उत्साह का जो हमारे मन में भाव होता है वो वीर रस में परिणत हो जाता है। तो यहाँ आलंबन क्या हो सकता है? या तो कोई प्रतिद्वंदी हो, या कोई साहसिक कार्य हो, या कोई साहसिक कोई चित्रण हो। उद्दीपन क्या हो सकता है? प्रतिद्वंदी की जो चेष्टाएं हैं, जो उसकी कलाएं हैं, उसे हम उद्दीपन मान सकते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं जो प्रतिद्वंदी यानी कि जो सामने वाला है वो हमें किस तरह से ललकार रहा है। या अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एग्जाम के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं आपको बात करती हूँ आरएएस का एग्जाम होता है, आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि जिनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है और सच में हमारे मन में पूरी लगन होनी चाहिए
पूरा उत्साह यानी कि पूरा पैशन होना चाहिए कि हम उस एग्जाम्स को क्लियर करें। वो चीज़ हमारे मन में कब आती है, जब हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा होता है जो इतना सक्सेसफुल है, तो हम उसे देखकर ऐसा सोचते हैं कि हाँ जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो होगा वीरता का, वो होगा उत्साह का भाव। अगर कोई बहुत ऊंचा किसी ने पहाड़ चढ़ लिया, जैसे आप माउंटेन ड्यू वगैरह की जो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं क्या, उसमें किस तरह से होता है ना, वो होता है उत्साह का भाव। राष्ट्रीयता की बात, यदि आपके सामने ऐसी कविता है जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो बसंत, जब आप वो कविता पढ़ेंगे तो आपको सच में इतना अच्छा लगेगा, आपका मन उत्साह से परिपूर्ण हो जाएगा। तो वो होता है उत्साह का यानी कि वीर रस का उदाहरण। ऐसा होता है कि वहां ऐसी ललकार हो या ऐसा कोई वर्णन हो, तो वो होता है आलंबन और उद्दीपन। तो यहाँ उद्दीपन में हम लिख सकते हैं ललकार यानी कि प्रतिद्वंदी की ललकार, उसकी चेष्टाएं। या मैंने आपको बताया था युद्ध भेरी जिसे कहा जाता है, जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तो एक मारू यंत्र बजाया जाता है, तो वो इसलिए होता है कि हाँ अब आप युद्ध के लिए आगे बढ़ सकते हैं। भूषण का एक जो मैंने अभी उदाहरण लिया है, वो उदाहरण इसी तरह का है, जब युद्ध के लिए जाते हैं, ठीक है, जब आप भूषण की कविताएं पढ़ेंगे, मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि वीर रस के सबसे अच्छे उदाहरण आपको भूषण के अंदर मिल जाएंगे। रीतिकालीन के जो कवि हैं भूषण, वो वीर रस के कवि हैं। रीतिकाल के होते हुए भी वो श्रृंगार रस के नहीं बल्कि वीर रस के कवि हैं। उन्होंने शिवाजी और जो छत्रपति हैं उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करी हैं। उनका जो शौर्य है, उनका जो साहस है, उसे बताया गया है। तो उनके काव्य में इस तरह के वीर रस के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे युद्ध में जा रहे हैं तो किस तरह का वर्णन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुभव। आलंबन, उद्दीपन और अनुभव। अनुभव, वीर रस के अनुभव क्या क्या हो सकते हैं? वीर रस के अनुभव हो सकते हैं अंग स्फुरण, आंखें लाल होना, भुजाएं फड़कना, इस तरह से, ठीक है। अब होगा इसका संचारी भाव। आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव। वीर रस के संचारी भाव क्या हो सकते हैं? वीर रस के संचारी भाव देखिए, उत्साह, गर्व, असूया, ये हो सकते हैं वीर रस के संचारी भाव। आपके मन में किस किस तरह के भाव कुछ समय के लिए आते हैं? जब आपके मन में वीर रस का भाव होता है, वीर रस उद्दीप्त होता है, तब आपके मन में इस तरह के कुछ संचारी भाव यानी कि ये भाव कुछ समय के लिए होते हैं और वो थोड़ी देर के लिए ही रहते हैं और कुछ देर उसके बाद चले जाते हैं। जब मैंने आपको रस और रस के अवयव के बारे में जब बताया था, जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने आपको दो तरह के भाव बताए हैं। हमारे मन में दो तरह के भाव होते हैं, एक तो होता है स्थायी भाव और दूसरे होते हैं संचारी भाव। स्थायी भाव हमेशा या अत्यधिक समय तक हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन संचारी भाव कुछ समय तक ही हमारे हृदय में रहते हैं। कुछ समय तक के लिए वो बाहर आते हैं, फिर उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, जब तक कारण है, ठीक है। जैसे रुदन, हर्ष, गर्व, असूया, इस तरह से। अब मैं आपको बताऊंगी वीर रस का उदाहरण। मैंने वीर रस का उदाहरण भूषण जी का ही लिया है, ठीक है। वो इस तरह से है, तेजतम अंश पर कान्हा जी
कंस पर, त्यों मलिच्छ बंस पर शेर शिवराज है। यहाँ शिवाजी की शौर्यता और उनके साहस के लिए उनका साहस का वर्णन किया गया है। जो महाकवि भूषण है वो इस तरह से शिवाजी के शौर्य का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सारी उपमाएं देके, बहुत सारे उदाहरण देकर, कि जिस तरह से तेज तम अंश पर, तेज यानी प्रकाश, उजाला, जिस तरह से तेज का किस पर अधिकार है, तम पर, तम के अंश पर, यानी कि तम का एक अंश भी वो छोड़ता नहीं है। जब प्रकाश आता है तो तम यानी कि अंधकार का एक अंश भी वो छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार से तेज का तम के अंश पर अधिकार है, जिस तरह वो उस पर सवार रहता है, जिस तरह से वो उठ को उसको मिटा देता है। जिस प्रकार कान्हा जिमी कंस पर, जिस प्रकार कान्हा यानी कि कृष्ण ने कंस को मारा था, उन पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था, उनका एक अंश भी उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा था, उसी तरह से उसी तरह से मलिच्छ वंश, यहाँ मलिच्छ वंश से जो तात्पर्य निकलता है वो होता है मुगल साम्राज्य के लिए, मुसलमान के लिए। उस वक्त जब ये उस समय की बात है जब मुगल हमारे जो राज्य है, जो हमारा देश है, उस पर राज्य कर रहे थे, और कुछ जो लोग थे, कुछ जो हिंदवी थे, कुछ जो हिंदुस्तानी जो राजा थे, वो कोशिश कर रहे थे भारत को बचाने की। लेकिन जो मुसलमान थे वो किस तरह से उसे खत्म कर रहे थे, किस तरह से धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, तो उस पे जो अंकुश लगा रहे थे वो थे शिवाजी। तो उनके जो शौर्य का किस तरह से उन्होंने, शिवभूषण ने वर्णन किया है वो इसमें बताया गया है, कि जिस तरह से जो प्रकाश होता है वो अंधकार को मिटाता है, जिस तरह से कान्हा ने कंस को मिटाया, उसी तरह से मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी तरह से मलिच्छ वंश यानी कि मुसलमानों पर जो शिवाजी हैं वो शेर की तरह आक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर शेर की तरह उन्होंने अपना अधिकार कर लिया है और उसे वो मिटा देंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। फड़क रहे थे अति प्रचंड, भुजदंड शत्रु मर्दन को विभल। ग्राम ग्राम से निकल निकल कर, ऐसे युवक चले दल के दल। फड़क रहे थे अति प्रचंड, भुजदंड शत्रु मर्दन को विभल। ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल। वीरता का वर्णन है, वीरता का यानी उत्साह का संचार हो रहा है। कहाँ पर? ये है युद्ध में, युद्ध जब शुरू होने वाला है या युद्ध के लिए जो सेना निकल रही है वो किस तरह से निकल रही है, उसके मन में किस तरह के भाव हैं, वो वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि फड़क रहे थे अति प्रचंड, भुजदंड शत्रु मर्दन को विवहल। अति प्रचंड जो उनके भुजदंड थे यानी कि जो भुजाएं थी, वो शत्रु मर्दन यानी कि शत्रुओं को मारने के लिए अति प्रचंड होकर, उनकी भुजाएं इतनी अति प्रचंड हो गई थी और उनकी जो भुजाएं थी वो फड़क रही थी। ग्राम ग्राम से निकल निकल कर यानी कि गांव गांव से निकल निकल कर ऐसे युवक जिनकी भुजाएं शत्रुओं को मारने के लिए, अति प्रचंड भुजाएं शत्रुओं को मारने के लिए फड़क रही थी, ऐसे युवक गांव गांव से निकल निकल कर दल के दल यानी कि समूह में यानी कि भीड़ की तरह इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे थे ताकि वो शत्रुओं को मार सके। तो यहाँ किसका वर्णन है? वीर रस का और उत्साह का संचार हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर आप और उदाहरण चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको और भी आसान उदाहरण बता सकती हूँ। फिलहाल मैंने इस तरह के उदाहरण बताए हैं जो बिल्कुल सही रहेंगे और आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको एक छोटी सी लाइन, अगर आप इस तरह की कोई लाइन लिख देते हैं, एक लाइन भी लिख देंगे, तो आपके लिए एग्जाम्स में सफिशिएंट होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स में दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हैं,
उसकी तैयारी कर रहे हैं, या MA BEd इन लोगों की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे उदाहरण याद करने जरूरी हैं। ये विशेष रूप से मैंने जो हिंदी से नेट वाले हैं, हिंदी से MA है, BA है, उनमें जो विद्यार्थी याद कर रहे हैं, उनकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इस तरह के उदाहरण और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा रहेगा। मेरा आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।